तो ईरान और इजराइल के बीच मामला एकदम गरमाया हुआ है और इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है। पिछले 30 दिनों से लगातार धमकियों और सैन्य तैनाती का एक दौर सा चल रहा है। लेकिन इस सब के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इस टकराव के केंद्र में आखिर कौन सा राज छिपा है। अब देखिए, दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? इस पूरे खेल में असली विजेता कौन है? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस शब्दों के युद्ध को ही समझते हैं। आखिर इस जुबानी जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अमेरिका का तो साफ कहना है कि भाई जीत हमारी हो रही है, लेकिन ईरान की अपनी एक अलग ही दलील है। उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि अमेरिका जो पहले सरेंडर की बात कर रहा था, अब वो बातचीत की टेबल पर आ गया है और यही तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये सोचने वाली बातें हैं ना। पर रुकिए, मामला सिर्फ बातों तक या जुबानी जंग तक ही नहीं है। ईरान अब जमीन पर भी सीधी कार्रवाई कर रहा है। ईरान अब सीधे सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है और इजराइल पर क्लस्टर बम भी गिरा रहा है। लेकिन इन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो वो मैसेज है जो वो अपने मिसाइलों के जरिए भेज रहा है। और वो मैसेज है, धन्यवाद भारत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इजराइल पर जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उन पर यह लिखा है, ये ईरान के बेखौफ रवैये का एक खुला प्रदर्शन है। अब ईरान की इन हरकतों को देखकर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। उसने भी एक बहुत बड़ा जवाबी कदम उठाया है। और ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है। हम बात कर रहे हैं पिछले 20 सालों में इस इलाके में अमेरिका की सबसे बड़ी फौज की तैनाती की। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इस तैनाती में 3,500 यानी 3,500 एलीट मरीन कमांडो शामिल हैं। ये अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज भी इस इलाके में भेज दिए हैं। यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर और साथ में 2 और जहाज जो गोला बारूद से पूरी तरह लदे हुए हैं। और ये सब कतर में अमेरिकी बेस पर पहुंच भी चुके हैं। लेकिन क्या ईरान इससे डर गया? बिल्कुल नहीं। अमेरिका की इस विशाल सैन्य तैनाती का उन्होंने एक बहुत ही बेखौफ अंदाज में जवाब दिया। ईरान के एक बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर हेडलाइन छापी, वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। ये तो बढ़ते तनाव के बीच एक सीधी और खुली चुनौती थी। तो दोनों तरफ से इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है या फिर इस संघर्ष का कोई असली निशाना भी है? और यहीं पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। इस पूरे टकराव के सेंटर में एक खास जगह है जो ईरान के लिए सब कुछ है। इस जगह का नाम है खार्ग आइलैंड। इसे ईरान का कोहिनूर कहा जाता है। और ये कोई मजाक नहीं है। ये छोटा सा द्वीप असल में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की जान है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये छोटा सा द्वीप इतना ज्यादा जरूरी क्यों है और इस पर क्या क्या दांव पर लगा है। अब जो आंकड़ा स्क्रीन पर है वो सच में हैरान करने वाला है। सोचकर देखिए, ईरान जितना भी तेल दुनिया को बेचता है उसका 90% सिर्फ और सिर्फ इसी एक द्वीप से होकर जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस द्वीप पर बने विशाल स्टोरेज टैंकरों में हर समय लगभग 3 करोड़ बैरल तेल जमा रहता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक खजाना है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है और उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था की चाबी इसी एक द्वीप के पास है। तो ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इस बढ़ते टकराव की वजह से पूरे पश्चिम एशिया का भविष्य अब इस एक छोटे से द्वीप पर आकर टिक गया है।